हाँ दोस्तों, आज हम व्याकरण बाबूराम सक्सेना के द्वारा विरचित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले संधि का बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संधि जानने से पहले सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को जानेंगे, तब उसके बाद जो है को जानेंगे। ठीक है। हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका TGT में यह पुस्तक मानी जाती है और हम आज उसी का अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र बताएंगे, उसके बाद संधि का विच्छेद किया जाएगा, संधि बताया जाएगा। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को देखेंगे। माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। ठीक। आ ई उड़ा, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, है वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड़धस, खप जब गड़दस, खप छठत, चटतौ, कपय, शक्षर हल। इसी प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले याद करने के लिए सबसे पहले कैसे याद करेंगे 14 माहेश्वर सूत्र, ट्रिक के द्वारा हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले बड़ा सबसे पहले देखते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे बड़ा है, इसको देख लेंगे। ख फ छठ थ चटतौ। अब जान लीजिए कि आप क्लिक के माध्यम से ले चल रहे हैं। ऐसे 2 रेखा खींचिए, ये आपका 1 है ही। ऐसे रेलवे लाइन बना लीजिए। जब रेलवे लाइन पे गाड़ी चलती है तो कैसे आवाज़ करती? खप छठ तो खप छठ तो खप छठ तो खप 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 छठ, ऐसे करते हुए चले जाती है। हम क्लिक के माध्यम से जानेंगे 11 नंबर है और 11वां नंबर खप छठ तो चटतो। इसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम 10वां पर देखते हैं। 10वां कैसे याद करेंगे? 10वां में है जब गड 10। कई नंबर है? 10। जब मैं पूछूंगा तो आप लोग 10 बताएंगे। क्या बताना है? 10वां नंबर पूछूंगा तो जब मैं पूछूंगा तो आप लोग 10 नंबर बताएंगे। जब गड 10, जब मैं पूछूंगा तो आप 10 बताइएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम 9वां देख लेते हैं। 9वां देखें, 9 फुट, 9 से ले लेंगे आपका 9 फुट। 9 फुट घड़ धस गवा। कै फुट धंसा है घर? बाढ़ाई। 9 फुट घड़ धस, 9 फुट घर धस गया। झभय हो गया है। यमंगणनम देख लीजिए। झभय तो याद कर लेंगे। यमंगणनम, यमगणना नाम नासिका। नासिका मीन नाक से बोल दी जाती है। कौन? यमगणना नाम। ठीक। आप यही 7 ले लीजिए। नासिका, नासिका से आप यमंगणनम नासिका हो जाएगा। ठीक है। खिड़की खोल दीजिए। यमंगणना नाम नासिका। हम यमंगणना, ये 5 वर्ण ऐसे होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान हम अभी अगली वीडियो में बताएंगे। अभी संधि हम शुरू करने चल रहे हैं। संधि जानने से पहले आप माहेश्वर सूत्र जानना अति आवश्यक होता है, इसीलिए। अब उसके बाद है वरट। है से क्या हो गया? है मीन घोड़े हो गए। है मीन घोड़े। घोड़े के 4 पैर होते हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 वर्ण ले लीजिए घोड़े। इसी प्रकार से आ से लेकर के चा तक अच हो जाता है आपका आई उड़ा, रेल रिक, ए उंग, आई उच। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है। उसी प्रकार से इधर देखेंगे, यहाँ से लण से हल तक आपका व्यंजन हो जाता है। ठीक है। व्यंजन। ठीक है।
व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। और हल हल में जहां तक ल ए हा और ए ला हो जाएगा हल। हल में आपके सारे व्यंजन आ जाते हैं और अट में आपका सारे अच में स्वर, सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर ए आ लेंगे और ए आ ले लेंगे तो आल हो जाएगा। आल माने सब, तो आल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से इधर देखेंगे, 12वां नंबर देखेंगे, कपय। कपय, कपय माने कप आप ले आए, कितना, 1 दर्जन कप ले आए। उसके बाद कपय 12वां, कितने दर्जन, 1 दर्जन कप ले आए। 1 दर्जन 12 होता है, 12 कप ले आए हैं, इसी से याद करिएगा। इसमें 13वां में आप इसको हटा दीजिएगा, 3 ले लीजिएगा, तीनों श आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हल याद ही हो जाएगा। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन की हम चर्चा कर दिए हैं। अब हम चलते हैं संधि की तरफ। ठीक है। अब देखते हैं हम संधि में क्या है। संधि का विच्छेद है सम धन धा धन की। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय से मिल करके संधि का निर्माण होता है। ठीक है। संधि में होता है जोड़। संधि में जोड़। संधि में संधि 2 वर्णों में होता है और समास 2 पदों में होता है। संधि क्या होती है, 2 वर्णों में होता है और समास 2 पदों में होता है। ठीक। चलिए अब संधि पहले, सबसे पहले ये जानेंगे, क्वेश्चन टीजीटी में आया था 2013 में कि संधि कितनी जगहों पर अनिवार्य रूप से होती है। ठीक, जरूर याद करिएगा। संधि कितने जगहों पर अनिवार्य होती है, कितने जगहों पर ऐच्छिक होती है। ठीक। अब हम इसका निर्माण करेंगे, देखेंगे। संहिक्तिक पदे नित्या अनित्या धातु सर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवाक्षाम पेक्षते। संहिक्ता मीन होता है संधि। संहिक्ता मीन संधि। संहिक्ता पदे मीन पद में, नित्य मीन हमेशा। हमेशा आप देखिएगा संहिक्ता पद में होती है और संहिक्ता धातु और उपसर्ग में होती है और नित्य मीन हमेशा संधि समासे में होती है और वाक्य तु शाम विवक्षाम पेक्षते। वाक्य मीन वाक्य में 7 7 पावर 1 है, वाक्य हो जाएगा वाक्य में। अभी ये सब बताएंगे हम आपको, शब्द रूप और धातु रूप में सब बताएंगे। वाक्य है, वाक्य सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। वाक्य में संधि जो है आपकी विवक्षा माने इच्छा है तो संधि कर दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए। सबसे पहले हम देखते हैं अनिवार्य रूप से संधि। संधि जो है नंबर 1 देख लीजिए। संधि अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है। संधि अनिवार्य कहाँ है देख लीजिए। सबसे पहले एक पद में है, एडिंग डाल लीजिए। एक पद में। ठीक है। अब एक पद में देखेंगे हम, जो है कोई भी पद ले लीजिए, विद्या धनालय, पोधन औका, कोई भी विद्या धन आलय। ठीक। विद्या क्या है, एक पद है, आलय एक पद है। तो पद में अनिवार्य रूप से आपको संधि करना चाहिए। ठीक है। एक पद में संधि अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, अनिवार्य की बात कर रहे हैं, अनिवार्य। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी निःशुल्क कक्षाएं रहेंगी, क्योंकि हमारे गरीब अमीर भाई बहन सब पढ़ें, सब ज्ञानी बने, सब लाभ उठाएं। इसी प्रकार से मेरा इच्छा हुआ कि हम भी पढ़ाते तो हो गया 10-12 साल 13 साल, लेकिन आपकी जो है चैनल पे अभी नेक्स्ट आया है,
आप लोग सपोर्ट सहयोग जरूर कर दिएगा, एक एक अक्षर सब क्लियर कर देंगे। अब देख लीजिए दूसरा, धातु और उपसर्ग। दूसरा है उपसर्ग लिख दीजिए, क्योंकि उपसर्ग पहले होता है। उपसर्ग प्लस धातु, ठीक है, धातु उपसर्ग है या उपसर्ग धातु, बात एक ही हुआ है। इसका क्या उदाहरण है? उदाहरण आपका निधन औसत है, निधन औसत, औसत, ठीक है। अब देख लीजिए निधन औसत, देख लीजिए उपसर्ग धातु, उपसर्ग नी उपसर्ग है, औसत धातु है। अब ये यण संधि है, यण संधि नेटवर्क पकड़ रहा है। अभी इसको हम अलग करेंगे, न्या अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और उसके बाद औसत अलग हो जाएगा, औसत, ठीक है। अब हम ई के या बोल बनाएंगे तो हो जाएगा निऔसत। आधा है तो लग दीजिए आधा और उसके बाद या को आ जोड़ दीजिए, हो जाएगा आवसत। इसमें या लिखो, ठीक, न्यवसत, ठीक, इसी प्रकार से बन गया। अब तीसरी संधि ये है, तीसरी संधि कह रहे हैं, धातु उपसर्ग हो गया। नित्य समासेव च, समास में अनिवार्य रूप पाई जाती है, समास में अनिवार्य रूप से संधि पाई जाती है या करना चाहिए। अब समास क्या है? जैसे छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, पीत धन अंबर, पीत, पीत धन अंबर, ठीक है। पीत धन अंबर हो जाएगा, आप में यहाँ छोटा निकलेगा, यहाँ भी तो हो जाएगा दीर्घ संधि, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, पीतांबर कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से संधि में तीन जगह अनिवार्य रूप से संधि होनी चाहिए या करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐच्छिक क्या है? आपकी इच्छा है कि संधि करें कि न करें। दूसरा आप देख लीजिए, ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक संधि करें, आपकी इच्छा है कि न करें, वो आपके ऊपर है, आपके विचार है, संधि कर लीजिए। वाक्य में कहाँ होती है ऐच्छिक? वाक्य में, वाक्य, ठीक है। रामः वनं गच्छति, रामः वनं, रामः वनः, वनो हो जाएगा, वनः गच्छति, ठीक है। रामः, रामः वनः, वनो गच्छति, रामः वनं गच्छति, ठीक है। अब इसमें आपको संधि करना है कि नहीं करना है, आप देख लीजिए। रामः वनं गच्छति, ठीक, आपको हो गया, ये वाक्य है, रामः वनं गच्छति, राम वन जाते हैं। अब यह विसर्ग है, विसर्ग का सा होता है, र होता है, फिर उ होता है, उ से आ और उ मिल करके ओ हो जाता है, ये तो आगे हस च है, इसीलिए हो जाएगा रामो। आप संस्कृत के विद्वान हैं, रामो वनं गच्छति, गच्छति, ठीक है। अब यही विसर्ग का आप इच्छा कहे संधि कर दीजिए, आपकी इच्छा कहे न करिए, ये आपके ऐच्छिक है, ठीक है। इसी प्रकार का हो गया, आपकी संधि का विश्लेषण हो गया, कितनी जगहों पर होती है, इसके क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी में। सबसे पहले यही क्वेश्चन देखिएगा, संधि अनिवार्य रूप से होती है। ए ऑप्शन एक पद में, बी ऑप्शन धातु सर्ग में, सी ऑप्शन समास में, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी
तो क्या मारेंगे? उपर्युक्त सभी। हाँ, संधि कहाँ ऐच्छिक होती है? एक पद में ए विकल्प, बी विकल्प धातु सर्ग में, सी विकल्प समास में और डी विकल्प ऐच्छिक में। ऐच्छिक नहीं, वाक्य। ठीक, डी विकल्प आप वाक्य में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी विकल्प वाक्य में संधि ऐच्छिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे। सबसे पहले स्वर संधि का विश्लेषण करेंगे। स्वर संधि का अब हम चलते हैं, आप लोग लिखना हो लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि, सबसे पहले स्वर, क्योंकि संधि 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में बहुत सी संधि आ रहे हैं। अभी तो हम आगे आपको पहले से चलना सिखाएंगे, तब दौड़ना सिखाएंगे। अभी मुख्य संधि की बात होगी, उसके बाद फिर रिटर्न आएंगे। अभी हम जब स्वर क्या कहते हैं, अभी वर्ण विच्छेद बताएंगे, वर्ण विचार बताएंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा जो संधियां जैसे छूटी रहेगी उसको हम विश्लेषण करेंगे। अभी स्वर संधि में 7 संधि का विश्लेषण करेंगे। अभी जो वार्तिक वार्तिक है उसको बाद में हम करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से आपका हो गया है। अब आप सबसे पहले ये जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में स्वर का बोध होता है, व्यंजन में व्यंजन स्वर का बोध होता है, विसर्ग में ठीक विसर्ग और व्यंजन का बोध होता है। इसी प्रकार से आप लोग देखिए स्वर संधि। स्वर संधि कक्षा 1 से प्रारंभ कर रहे हैं, जान लीजिए। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जान रहे हैं तो अब जान लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वर संधि में इसका हम सूत्र लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक, सबसे पहले हम 7 संधि देख लेते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा आपका है वृद्धि स्वर संधि। चौथा आपका है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। पांचवा है आपका आयादि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। छठवा आपका है पूर्व रूप पर रूप। उसके बाद आपका है छठवा आपका है हाँ पूर्व रूप पर रूप और प्रकृत भाव। पूर्व रूप पर रूप, ये दोनों एक में ही रहने दीजिए। इसका सूत्र बताएंगे। सातवां है आपका रित्य का। ठीक है, प्रकृत भाव जिसको कहते हैं, प्रकृत भाव। इसी प्रकार हम ठीक है, इसी प्रकार हम इंगः पदान्तादति लिख देंगे। क्या कर रहे हो? इंगा पदान्तादति, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। ठीक है, एंगी पर रूपम। ठीक है, यही आपके 7 संधि है।
स्वर संधि में। हाँ क्या अपलोड नहीं हो पाएगा? बंद करें? स्वर संधि यही थोड़ा बताने दे दें, ठीक है। चलिए आज हम स्वर संधि सिर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि में सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, अकः श्रवणे दीर्घ, अकः श्रवणे दीर्घ, ठीक। अब जान सबका सूत्र द्वारा बताया जाएगा, पहले आप इसको देखिए। 7 संधि बताने हैं स्वर संधि में, ठीक है। अकह मीन होता है अक प्रत्याहार। सबसे पहले अकह मीन जान लीजिए कहाँ का है रूप। अकह, अकह का, श्रवणे मीन 7 पावर 1, अकह मीन 6 पावर 1, दीर्घ मीन 1 पावर 1। पावर उमर बताएंगे बाद में हम। सबसे पहले छोटा बता रहे हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक। पावर यही है, अभी आपको शब्द रूप में बताएंगे पूरी तरह से। अकह मीन जान लीजिए आयुड़ा, आयुड़ा लिरिक का, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए अक प्रत्याहार में आते हैं। ये पांचों वर्ण आ, ई, उ, री, लृ, यही 5 वर्ण हैं जिसको दीर्घ करना है, ठीक है। सबसे पहले अब कह रहा आकाह क्या है। आकाह के, काकी के होता है ना षष्ठी विभक्ति का चिन्ह। आकाह के श्रवणी मीन समान होने पर, सप्तमी विभक्ति है ना, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में, श्रवणी में समान होने पर, में या पर होता ना, समान होने पर दीर्घ मीन दीर्घ हो जाता है, दीर्घ मीन दीर्घ हो जाता है। अब समान क्या है, थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं और बाकी कल बताएंगे, पहले इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। आकाह मीन होता है आयुड़ा लिरिक, आ, ई, उ, री, लृ, यही 5 वर्ण है, हमको दीर्घ करना है, ठीक। अक मीन क्या होता है, अक प्रत्याहार हो गया। अब समान मीन, समान का मतलब होता आ पहले पद में दूसरे पद में भी आ रहे हैं, अब उसी के दीर्घ करना है। अब जोड़ा बना लीजिए, आ प्लस आ बराबर तब भी आ प्लस बड़ा आ तब भी बढ़ाया, आ प्लस आ तब भी बढ़ाया, आ प्लस बड़ा आ तब भी बढ़ा। कहने का मतलब हुई है वही जो अम्मा चाहिए, ठीक है। अब अम्मा क्या है, एक त्योहार आया, 3 बच्चे थे। पहले से पूछा गया कल्लू का बने, कहन पूड़ी सब्जी खीर। दूसरे से पूछा गया, कहन नहीं पनीर आए। तीसरे से पूछा गया, तू बतावा कल्लू का बात है, का बनेगा। कहन हुई है वही जौन अम्मा चाहिए। कहने का मतलब हमारे आपके कहने से कुछ बनने वाला नहीं है, जो अम्मा जी चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ भी वही अम्मा चाहेंगी तो दीर्घ ही होगा, चाहे पहले बढ़ाया रहे बाद में छोटा रहे, पहले बढ़ा रहे बाद में बड़ा रहे, दोनों में भी दीर्घ हो रहा है। छोटा पहले है बड़ा बाद में है तब भी दीर्घ होगा, छोटा या पहले है बड़ा छोटा बाद में है तो भी पहले। पहले का मतलब होता है प्रथम पद और द्वितीय पद में, दूसरा कुछ समझ लीजिए। प्रथम पद में छोटा है, द्वितीय पद में छोटा है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब आपका ऐसे बड़ा ही होगा। ऐसे आप ई का बना लीजिएगा, छोटी बना लीजिएगा, ठीक। छोटी फिर छोटी बराबर बड़ी होगा, हाँ बड़ी पहले छोटी
तब भी बड़ी ही होगा। हाँ, छोटी प्लस बड़ी तब भी बड़ी ही होगा। बड़ी प्लस बड़ी तब भी बड़ी ही होगा। ऐसे सबको बन जाएगा यहाँ तक, उसके बाद लिरिक नहीं, दीर्घ होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इतना बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद तब हम आगे देखते हैं इसके संधि। अब जैसे आपको मैंने बताया है विद्याधनालय, उदाहरण बोलो भाई। जैसे आपका दैत्य धन आर्य, बाबूराम सक्सेना से लेते हैं। दैत्य धन आर्य, दैत्य धन आर्य। अब इसमें आप ढूंढिए, खुद मिलेगा। अब इसमें आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले आ मिला, फिर प्लस मार दीजिए, इसमें आपको आ मिला। क्या मिला? अब आर्य अलग कर दीजिए, री। उसके बाद दैत्य, दैत्य ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या मिला? तुरंत खींच के निकालना चाहिए, क्योंकि आप संधि पढ़ना मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, अब आप छोटा मिला और पहले पद में, ये पहला पद है और ये द्वितीय पद है। पहले पद में छोटा, द्वितीय पद में छोटा, दोनों हम जब हम सवर्ण मिला है, ये दोनों क्या है? सवर्ण है, समान है। अब हम तुरंत दीर्घ कर दीजिए, इसी को दीर्घ करना है भैया, इसी को दीर्घ कर दीजिए, बड़ा हो गया। ठीक, आ और आ मिला करके बड़ा हो गया। ऐसे आप इसको भी बना लीजिए। ठीक है, अब जानने लगेंगे तो हम कम लिखेंगे। अब इसको अचहीनम व्यंजनम प्रेड़ संयोजते से तुरंत ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अचहीनम क्या है? अच से हीन, अच क्या है? अच से हीन है व्यंजन, इतना जो है आधा है, इसका मतलब अच से हीन है। अच मीन स्वर से हीन है, परेण मीन बाद वाले, संयोजते मीन जोड़ देते हैं। ये पहले से बाद वाले मीन, बाद वाला जुड़ेगा, पहले इधर उधर नहीं जुड़ेगा, बाद वाले से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, दैत्य धन, दैत्य, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ए है। ठीक है, इसमें से निकला है। ठीक है, ए है, ए है। ठीक है, तो दैत्यारी, ठीक है, ए है आपका। इसी प्रकार से अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत जोड़ दिया गया है, तुरंत जोड़ो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बाबूराम सक्सेना का तव धन आकारः, तव धन आकारः, तव धन आकारः। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें जो है छोटा मिला है, दूसरे पद में देखेंगे बड़ा मिला है। आपका पहले तो हो गया, अब दूसरा ये मिल गया है। ठीक है, तव धन आकारा 20, उसके बाद ए भी कर दीजिए। ठीक है, अब क्या मिला? पहले पद में हमको छोटा, दूसरे पद में बड़ा, तुरंत समर्णी हुआ है, दीर्घ कर दीजिए। ठीक, बड़ा हो गया। अब अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते कर देंगे। ठीक है, तो अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते से तुरंत हम जोड़ देंगे, तवा कारा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसे ऐसे और भी उदाहरण हैं, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, का का भी बना लीजिए, खा का भी बना लीजिए। जो प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर आप कहिएगा। हाँ, तवाकारा हो गया। उसके बाद नदी धनी से है, बहुत से ऐसे उदाहरण है। इत धन यू है। उसके बाद आपके बाबूराम सक्सेना से इत धन यू, श्री धन ईशा है, विष्णु धन उदय है। हाँ, उसी प्रकार से, क्योंकि जो है अभी आपको ऊ का भी बनाना है, री का भी बनाना है, लिरिक का तो नहीं बनेगा। एक उदाहरण बनता है तवलकारा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपनी वीडियो को द एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अभी
दूसरा ले आएंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस छोटे वीडियो बनाएंगे, बड़े वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट और राय अपनी ज़रूर दीजिए। आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मानिए, ठीक है। हम सम्मानित पूर्वक आपका हम प्रयास करेंगे सफल होने के लिए अच्छे। ठीक, जय हिंद।